गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो लेके आता हूं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आजकल सभी एग्जामिनेशन ने अपना स्टैंडर्ड अप कर दिया विद रिगार्ड टू द कंप्रिहेंशन, रीडिंग एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो वोकेबलरी वर्ड आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 21 मार्च 2025, पेज नंबर 10, और यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है, इसको हम डिस्कस करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही राइट वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत सारे फैंसी कोर्सेज आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं, बट ये फ्री में है। आप बने रहिए, बट आपको रेगुलर रहना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये मेंस आंसर राइटिंग, कोई भी पीसीएस की एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है फ्री एंड फेयर। फ्री मतलब जो बिल्कुल मुफ्त रहे, फेयर मतलब साफ साफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट नोट व्यू कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एज अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन इट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या जा रही है, मतलब ये क्या कॉल जा रही है आदमियों की, वही पुकार रहे हैं आदमी की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए एज अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन इट, कि इसको अनदेखा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगता है, तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है टू हैव सॉफ्टन। तो ये सॉफ्टन हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं इट्स स्टैंड, या इसका मतलब स्टैंड जो इसकी पोजीशन है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉफ्ट कर दिया है अबाउट डिस्क्लोजिंग। डिस्क्लोजिंग मतलब रिवील करना एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ बूथ वाइज वोट्स, जो बूथ वाइज जहाँ पे वोट डलते हैं, बूथ वाइज वोट्स कास्ट इन इलेक्शन। तो कास्ट मतलब कितनी वोट डली हैं उस इलेक्शन में, बूथ वाइज जो है उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्टन कर दिया है। लास्ट ईयर व्हेन द क्वेश्चन अरोज, अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज, उदय हुआ। तो जब क्वेश्चन उठ के आया ना, ये इन द मिडेस्ट बिटवीन द मल्टीपल फेज ऑफ द जनरल इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुक द पोजीशन दैट इट हैड नो लीगल मैंडेट टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ द फॉर्म 17C। तो ये इट हैड मतलब क्या होगा, पास्ट। तो इसके पास नहीं था, क्या था, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुक द पोजीशन, उन्होंने पोजीशन ली दैट इट हैड नो लीगल मैंडेट, उनके पास कोई लीगल मैंडेट नहीं था। जब पास्ट ईयर की बात हो रही है ये, तो पास्ट टेंस है। तो इन्होंने कहा कि इट हैड नो लीगल मैंडेट टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ फॉर्म 17C। तो एक फॉर्म 17C होता है जिसमें ये बात की जाती है कि भाई कितने वोटर्स आए, कितनों को वोट डालने दिया गया, कितने वोट नहीं मतलब वैलिड माने गए, कितनों को वापस भेज दिया गया। तो ये फॉर्म 17C होता है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने कहा कि पार्ट 1 विच कंटेन्स, जिसमें सम्मिलित होते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल जो वोट डालते हैं इलेक्टर्स इन ईच बूथ एंड दोज हु हैड एक्चुअली वोटेड, जिन्होंने एक्चुअली वोट किया है, टू एनीवन अदर देन द कैंडिडेट और इट्स पोलिंग एजेंट। तो एनीवन किसी को भी, अदर देन किससे, दूसरे से, कैंडिडेट एंड इट्स पोलिंग एजेंट। इन ए रिसेंट हियरिंग इट हैज सेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार हैं, हु टुक ओवर रिसेंटली, जो अभी हाल फिलहाल में बागडोर संभाली है, इज ओपन टू मीटिंग। वो ओपन मीटिंग, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, इनवाइट किया है, मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स हु हैव sought a direction to the election commission of India to uphold scanned, authenticate and legible copy of form 17 on its website। तो उन्होंने कहा कि वो रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने बुलाया, ऑर्गेनाइजेशन के या इंडिविजुअल्स को बुलाया, हु हैव sought जिन्होंने मांगी थी या मांग चुके हैं, जो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सीक की थर्ड फॉर्म sought होती है। तो जिन्होंने मांगी डायरेक्शन, एक दिशा, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा कि भाई इसका ऑर्डर होना चाहिए या डायरेक्शन होनी चाहिए, टू अपहोल्ड स्कैन, तो जो खोज चुके हैं, मांग चुके हैं, डायरेक्शन टू दी, डायरेक्शन किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपलोड मतलब करने के लिए, स्कैंड, ऑथेंटिकेटेड मोहर लगाई हुई, लेजिबल जिसको पढ़ा लिखा जा सके, कॉपीज ऑफ फॉर्म 17 ऑन इट्स वेबसाइट पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोत्रा and representative of the ADR Association of Democratic Reforms to give a, ये NGO है ADR। तो जो
महुआ मोइत्रा है या एडीआर है, गिव ए रिप्रेजेंटेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सीक ए मीटिंग। तो उन्होंने कहा इनको रिप्रेजेंटेशन मिलने चाहिए और उन्होंने मांगी एक मीटिंग। While it may मतलब शायद हो सकता है, नॉट मीन इसका मतलब ये नहीं हो कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी एग्रीड टू द मेक एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स यूनिवर्सली अवेलेबल। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स, क्योंकि अभी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, डिस्क्रिपेंसी मतलब अनोमली आ रही है कि भाई कितने वोट डले और बाद में पता चल रहा है कि डाटा रिलीज हो रहा है तो 5 से 6% का वेरिएशन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट मतलब पूरे नंबर ऑफ वोटर्स यूनिवर्सली सबके पास अवेलेबल हो, ये नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को देते ही हैं बट यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, जो वेबसाइट पे। इट मे रिजल्ट इन इवॉल्विंग, ये शायद हो सकता है रिजल्ट इन इवॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ डिस्क्लोजर, एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें डिस्क्लोज कर दिया जाएगा अबाउट टर्नआउट्स, कितना रिजल्ट रहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड परसेंटेज। इन 2024 में द ACI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड रिलीज सम डिटेल्स अबाउट टर्नआउट थ्रू इट्स वोटर टर्नआउट ऐप। 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज किए थे कुछ डिटेल टर्नआउट जो रिजल्ट है थ्रू इट्स वोटर टर्नआउट ऐप, एक वोटर टर्नआउट की एप्लीकेशन उन्होंने बना रखी है। बट इट आल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ एंडलेस स्पेकुलेशन अनुमान लगाना, ये बन गया था। इट आल्सो बिकेम बन गया था वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए सोर्स ऑफ एंडलेस स्पेकुलेशन एज द परसेंटेज गिवन वर सीन टू बी अनयूजुअली हायर देन व्हाट वाज डिस्क्लोज एट द क्लोज ऑफ पोलिंग। तो इनका परसेंटेज गिवन वर सीवन, गिवन जो परसेंटेज दी गई थी वर सीन उनको देखा गया टू बी अनयूजुअली हायर देन व्हाट, अनयूजुअली आमतौर पर हायर देन व्हाट डिस्क्लोज दी एट द पोलिंग। द प्रिविलेंस प्रचलन हुआ ऑफ ए डिफरेंस ऑफ 5 to 6 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन द टर्नआउट डिक्लेयर्ड ऑन पोलिंग डे। तो 5 से 6% का जो पोलिंग डे पे कुछ बताया कि भाई इतने वोट डले हैं, बट बाद में देखते हैं तो 5 से 6% का वेरिएशन आ रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद में रिवाइज फिगर्स आ रही हैं, उसके बाद में रिवाइज मतलब उसको दोहराया गया है। बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ ऑल बूथ्स वाज नोटेड एट द एंड, ये एंड में देखा गया है। दिस इज नॉर्मली एक्सप्लेन एज द रिजल्ट ऑफ ए डिले इन कोलेशन। कोलेशन होता है डाटा को इकट्ठा करना फ्रॉम द ऑल बूथ्स इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन फार फ्लंग एरिया, जो दूर दराज के एरिया में है। However, हालांकि द पिटिशनर्स जो याचिका डालने वाले बिफोर द कोर्ट आर्ग्यू दैट फॉर्म 17 इज कलेक्टेड बाय अवेलेबल बूथ एजेंट्स बाय हैंड, तो अपने हैंड से ही जो फॉर्म 70C है एजेंट लेके आते हैं। एंड इट वुड नॉट बी ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द इलेक्शन ऑफिशियल टू स्कैन एंड अपलोड इन विद इन 48 आवर्स, तो उसको 48 आवर्स तक अपलोड कर सकते हैं भाई। द मेन ग्राउज, तो ग्राउज क्या होता है, जो कोई शिकायत है पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविस्ट इज दैट डिस्क्रिपेंसी, तो मतलब मैच नहीं खा रहा डाटा इन द एब्सेंस ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, कितनी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट डली है। परसेंटेज दे रहे हैं बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट नहीं पता चल रही। बट विद ओनली टर्न आउट परसेंटेज इन हैंड, तो टर्न रिजल्ट की परसेंटेज रहती है हाथ में। वुड रेज सस्पिशियस, इससे क्या होगा, देखो विल होता तो कंफर्म होता, वुड मतलब डाउट है इसलिए संभावना में यूज होता वुड रेज ये उठाएगा सस्पिशन, संशय अबाउट द होल प्रोसेस व्हेन द फाइनल रिजल्ट्स आर रिलीज, जब फाइनल रिलीज होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डन वेल टू ऑफर टू मीट द पिटिशनर्स, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर चुका है ऑफर करके, ये मौका देके मीट द पिटिशनर्स याचे ऑन दिस क्वेश्चन। देयर कैन बी नो डोगमेटिक ओपोजिशन, डोगमा होता है कोई भी ऑर्थोडॉक्स या कोई रूढ़िवादी ओपोजिशन ऑफ ए प्रोसीजरल स्टेप टू रिड्यूस द अप्रेंशन, प्रोसीजरल जो स्टेप है अप्रेंशन का अबाउट एनी इलेक्शन बीइंग लेस देन फेयर, तो कहे कि कोई डोगमेटिक ओपोजिशन नहीं है टू ए प्रोसीजरल स्टेप, जो प्रोसीजर का स्टेप है टू रिड्यूस द अप्रेंशन, जो अप्रेंशन डर को कम करने के लिए, अबाउट एन इलेक्शन बीइंग लेस देन फेयर, तो कोई भी इलेक्शन है जो भाई कि ये फेयर से कम नहीं है, ऐसे कोई डर मतलब नहीं होना चाहिए। इट इज फ्यूटाइल, यह व्यर्थ होगा टू होल्ड पोजिशन दैट एवरी स्टेप डिमांडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज एम्ड एट अंडरमाइनिंग इट्स इंटीग्रिटी और कास्टिंग द प्रोसेस इन बैड लाइट। तो ये कहा कि ये बहुत ही बेकार व्यर्थ बात होगी ऐसे पोजीशन रखना कि हर स्टेप जो डिमांड कर रहा है ना ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इस द इलेक्टोरल प्रोसेस में इज एम्ड एट, वो अंडरमाइन कर रहा है जो उसकी शान है, या कास्टिंग द प्रोसेस, या उस पर डाल रहा है इन्हें बैड लाइट में प्रोसेस को बता रहा है कि इलेक्शन का प्रोसेस तो फ्रॉड है। ये सोचना गलत है। देयर ought टू बी कॉन्स्टेंट रीअसेसमेंट, कॉन्स्टेंट लगातार रीअसेसमेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस का एंड प्रैक्टिसेस का टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस द टाइम टेकन टू डू सो, और उस टाइम को
कम करना चाहिए ऐसे करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। यही एक प्रोसेस है जिससे आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is dazzle. Dazzle is a verb. Its Hindi meaning is चकित होना, overpass, impress. Example of this word: I was dazzled by the beauty and breadth of the exhibition. मुझे चकित कर दिया ब्यूटी ने, चौड़ाई ने, एग्जीबिशन के ने. I have created a trick for this word. डेज, सभी डेज आजकल मैं डेजल रहता हूँ, चकित रहता हूँ बच्चों की प्रोग्रेस देख के. नई जनरेशन बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है. And the second word is fuzzy. Fuzzy is a adjective. Its Hindi meaning is aspersed, confused, muddled. Example of this word: in short, my mind is fuzzy rather than the well defined. संक्षिप्त में मेरा माइंड फजी रहता है, स्पष्ट रहता है, rather than the well defined, क्लियर होने के बजाय. I have created a trick for this word. एपी फीज होती है, बच्चों की ड्रिंक आती है पीने की, तो इसको अगर हिला देते हो तो फजी हो जाती है. एपी फीज को हिला देते हैं तो फजी हो जाती है, जिससे क्या धुंधलापन आ जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है. एंड द थर्ड वर्ड इज रिबट. रिबट इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज झूठा ठहराना, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना. रिफ्यूट, नेगेट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: सी हैज़ रिबट चार्जेस ऑफ करप्शन. उसने झूठा ठहरा दिया चार्जेस ऑफ करप्शन के. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. बट के आगे री लगा रखा है, मतलब वो बार बार मना करता रहा, ठहराता रहा, झूठा ठहराता रहा. हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, री दोबारा बार बार बट करता रहा, किंतु परंतु करता रहा, झूठा ठहराता रहा. That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my